G20 समिट का आयोजन भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है और इसमें 29 देशों के डेलीगेट्स आए हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, तो साथ ही साथ कई सारे विदेशी मेहमान भी यहाँ पे आए हुए हैं। और उनको जैसा भारत का इस बार स्लोगन दिया है G20 समिट के लिए कि वसुधैव कुटुंबकम, और उसी के तहत तमाम जो डेलीगेट्स आए हैं उनको भारत की संस्कृति और कला से परिचय कराने के लिए जो आयोजन स्थल है यहाँ पर एक आर्ट्स एग्जीबिशन लगाया गया है, क्राफ्ट म्यूजियम बनाया गया है। और अब जैसा कि आपको बता दूं कि इसकी सबसे खास बात यदि बात करें तो शोकेस शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के ढोकरा आर्ट से। जैसे ही इस क्राफ्ट म्यूजियम में आप प्रवेश करते हैं तो आपको जो छत्तीसगढ़ की मशहूर और प्राचीन कला है ढोकरा आर्ट, उसकी तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगी, उसकी जो झलक है वो ये देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं कि ये एक ढोकरा इमेज है मरिया ट्राइब की, और छत्तीसगढ़ बस्तर में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। मतलब यदि आप इस एग्जीबिशन सेंटर में आते हैं तो सबसे पहले आपको ढोकरा आर्ट के बारे में जानने को मिलेगा। हाँ, और आगे और क्या क्या है इस एग्जीबिशन सेंटर में वो आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं कि क्या क्या खासियत है यहाँ पर, किस तरीके की कलाओं का परिचय यहाँ पे किया गया है। मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश की कला यहाँ पर कौन सी दिखाई गई है और वहाँ क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश के स्टॉल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी कलाएं हैं या कौन कौन सी आर्ट्स हैं जिसको यहाँ पर एग्जिबिट किया जा रहा है। बताइए, यहाँ मध्य प्रदेश का स्टॉल लगा है, इसमें मंडपम के पास में ही क्या क्या एग्जीबिशंस के लिए यहाँ पर रखे गए हैं और किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर, तो हम आए हैं हिंदुस्तान के दिल से और वहाँ से हम लेकर आए हैं हमारे कारीगरों के दिल के सामान, जो उनने अपने दिल से ये चीज़ें बनाई है। जहाँ पे आजकल एमपी कहीं भी पीछे नहीं रहा है, हैंडलूम से लेकर प्रिंटिंग तक, हैंडीक्राफ्ट, जो भी आप बोलेंगे हमारे पास हर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। हम इवन हमारे लाइव आर्टिसन भी लेकर आए हैं। ये जो सर हैं ये नेशनल अवॉर्डी हैं और जो अभी ये प्रोसेस हमें बता रहे हैं सर, ये 18 स्टेप्स का प्रोसेस है जिसे बनने में 1 महीना लगता है। ये कौन सा आर्ट है, क्या इसे बताएंगे, आपसे जानते हैं, बताइए। इसको नाना प्रिंट बोलते हैं, जो कि नेचुरल कलर से बनाया जाता है और एक महीने का प्रोसेस रहता है। 18 प्रोसेस रहती है इसके अंदर, तब जाके ये पूरा होता है। और प्रिंट तो आपने बहुत सी देखी होगी, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। टोटली इसमें नेचुरल कलर यूज़ होता है, जैसे चूना हो गया, काली मिट्टी हो गई, हल्दी का कलर हो गया है, हरड़ा पाउडर हो गया है, ऐसे सारे नेचुरल कलर होते हैं। और कौन कौन सी मध्य प्रदेश की कलाएं हैं जो प्रोडक्ट्स है जिसको एग्जिबिट यहाँ किया जा रहा है? सर, हमें जैसे पता है गॉन्ड आर्ट, बेसिकली अभी ब्रिक्स की समिट में मोदी सर ने गॉन्ड आर्ट की पेंटिंग्स हमारे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को गिफ्ट की थी, तो आप वो हमारे स्टार्टिंग स्टॉल में देख सकते हैं सर। यहाँ पे हमने पेंटिंग्स और उन्हीं पेंटिंग्स को प्रोडक्ट में डालकर हमने बॉटल्स डिज़ाइन किए हैं। देखिए, बॉटल्स की बात की गई, आपको बताऊंगा ये कॉपर की बॉटल है और डिज़ाइनिंग देखेंगे इसमें तो ये जो गॉन्ड आर्ट है वो यहाँ पे इसमें डिज़ाइन किया गया इसी प्रकार से। तो ये काफ़ी खूबसूरत मध्य प्रदेश का है स्टॉल है और कहीं ना कहीं झलक मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स की है वो यहाँ देखने को मिलेगी आपको वहाँ इस एग्जीबिशन सेंटर में। आइए चलते आगे और इस एग्जीबिशन सेंटर का क्या और क्या क्या है, कौन कौन से राज्यों के स्टॉल्स लगे हैं, क्या क्या है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी उड़ीसा भी है, उड़ीसा का स्टॉल भी है यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं क्या क्या लगा है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। क्या क्या स्टॉल में आपने एग्जीबिशन में लगाए हैं, क्या खास बात है, कुछ बताएंगे? हमारा उड़ीसा से आया है हैंडलूम, ऑल टाइप्स ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे कि जो मूर्तियाँ, स्टोन कार्विंग है, ग्रेनाइट में है, पिंक स्टोन है, छोटे छोटे कारूकार्य वाले मूर्ति हैं, छोटे छोटे वाले, उसमें बहुत सारा कारूकार्य हो रहा है। और एप्लिक वर्क है और टसर पेंटिंग है, पाम लिप पेंटिंग है। हमारा उड़ीसा का जो सिल्क साड़ीज है, कॉटन साड़ीज है और सिल्क। रिस्पांस कैसा मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, सब बहुत लाइक कर रहे हैं। फॉरेन डेलीगेट्स भी आए थे, वो लेके भी गए हैं। हमारा ढोकरा का सामान भी है, वो भी लेके गए। ढोकरा आर्ट की बात की गई, आपको बता दूं ढोकरा आर्ट ज़्यादातर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में ही पाया जाता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि छत्तीसगढ़ के ढोकरा आर्ट को शोकेस किया गया है, उसी तरीके से उड़ीसा के स्टॉल में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये ढोकरा आर्ट देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये इसके अलावा और क्या है कुछ इस खास एग्जीबिशन सेंटर में, आगे बढ़ते हैं। गुजरात
की ये पेंटिंग्स है। और आपको बता दूं कि भाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में G20 समिट हो रही है तो गुजरात की कला का तो प्रदर्शन होना वाजिब ही है यहाँ पर। आप और बात करेंगे ये कौन सा आर्ट है, कौन सी पेंटिंग आप बना रहे हैं, क्या कहते हैं, इसकी क्या खासियत है? जी, ये पिठोरा पेंटिंग है। ये गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के राठवा बिलबिलाला नायकी आदिवासी समाज के इष्ट देव पिठोरा देव बोला जाता है और उसके नाम पर ही ये पिठोरा पेंटिंग पूरे विश्व प्रसिद्ध अभी आज की तारीख में है। तो ये जो हजारों साल 12,000 साल पुरानी ये कला और संस्कृति है जो गुफा काल से चली आ रही है, वो आज भी हमारे समाज के लोग इसको वही शैली से वही परंपरा से अपने घरों की सुखाकारी के लिए घोड़े के रूप में पिठोरा देव को दीवार के ऊपर लिख के मतलब कि पेंटिंग करके उसकी मन्नत लेते हैं उसकी पूरी करते, उसमें रिश्तेदार गांव वाले और सबको बुलाते हैं और 4 से 5 दिन तक इसका फेस्टिवल चलता है। इस पेंटिंग के अंदर जो पूरे मतलब के अलग अलग देव देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं और पूरी सृष्टि ब्रह्मांड में जितने छोटे जीव से लेकर बड़े जीव हैं तो वो सभी को यहाँ चित्रित किया जाता है, जैसे चांद सूरज सबको बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। यहाँ कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको, क्या कहेंगे? जी, यहाँ अच्छा है। लोग जो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो विदेश में सबके विश्व का सबसे बड़ा G20 जो समिट हो रहा है, तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो जो डेलीगेट्स आते हैं वो समझते हैं हमारे से और वो ले भी जाते हैं हमारे से पेंटिंग समझने के बाद कि ये इतने आदिवासी कला विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए पिथौरा आर्ट है, जैसा बताया जा रहा था कि इस आर्ट में बेसिकली सभी प्रकार के जानवर और जो अलग अलग चीज़ें रहती है वो सब इसमें उकेरी जाती है, उनकी तस्वीरें। तो ये पिथौरा आर्ट है और गुजरात की फेमस आर्ट है यहाँ पर। और जिस प्रकार से आर्टिसन से हम बात कर रहे थे उन्हें भी ज़बरदस्त रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ लाख से बने हुए बैंगल्स विश्व प्रसिद्ध है, राजस्थान में इसकी कला पाई जाती है। और इस वक्त हमारे साथ आर्टिसन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आवाज़ मोहम्मद जी हैं जो लाख से बने हुए बैंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। मोहम्मद जी इस आर्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे, कितना समय लगता है बनाने में? ये हमारा जो लाख का काम है ये ट्रेडिशनल काम है, हमारी 7 जनरेशन ये लाख का काम करते हुए चली आ रही है। हम जयपुर के मनियार हैं और हम राज्य शिल्पी हैं। कौरव पांडवों के ज़माने में लक्षगिरी बना था, ये वो लाख का काम है। जो एक बैंगल बनने में, एक चूड़ी बनने में कितना समय लगता है? ये 2 घंटे भी लगते हैं, 4 घंटे भी लगते हैं और दिन भर में जो है ना ये ग्रुप का काम है। यहाँ पे मैं आधा तैयार लेके आया हूँ और आधा कस्टमर जैसे साइज चाहता है वो मैं हाथ के हाथ गर्म करके बड़ा साइज करके छोटा साइज करके दे देता हूँ। रेस्पॉन्स की बात करें तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? मेरे को 76 साल की उम्र के अंदर मैंने इतना बढ़िया फंक्शन हमारे लाख की कला को जो लुप्त होती हुई कला है उसको प्रमोट करने के लिए जो मोदी जी ने यह कदम उठाया G20 में, और ये बहुत सराहनीय काम है। और यहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो आके इस शेयर बाज़ार में आकर और हमारी कलाओं को देख रही है, तो इससे आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनने में कोई उसमें कमी नहीं। ये राजस्थान की कला है, लाख से बने हुए बैंगल्स रहते हैं। इसी के बगल में आपको एक और दिखाएंगे, कश्मीर जो कभी टेररिज्म से काफ़ी ग्रस्त था, परेशान था, लेकिन वहाँ की कला जो है पेपर से बनी हुई मशीन जो रहती है उसकी एग्जीबिशन यहाँ पे लगाई गई है। कश्मीर की पेपर माशी ये आर्ट है, इनसे ज़्यादा जानते हैं कि रियाज अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस आर्ट के बारे में बताइए पहले। ये पेपर माशी से बनता है, रिसाइकल पेपर से बनता है और उसको मैश करके बनाता है और चावल का आटे इसके साथ मिलाता है। चावल का आटे को लुगदी बना के फिर इसको साथ मिलाता है। कितना समय लगता है एक आर्ट को तैयार होने में? तकरीबन मतलब 8 से 10 दिन पेंटिंग होने के बाद मतलब इसमें 15 दिन लग जा सकता है। देखिए पेपर माशी आर्ट है, वेस्ट पेपर से इसको बनाया जाता है। अब ये जो आपके पास फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, क्या पसंद किए इन्होंने? इन्होंने ये ट्रे पसंद किया है, ये वाले ये पसंद किया है, बहुत अच्छा इनको लग रहा है तो ये पसंद कर रहे हैं, बोलते हैं हमको लेना है ये। स्पेन से ये फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं, इनसे इनका अनुभव जानते हैं। आई जस्ट वांट टू नो योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम। Well, it's a great experience because, well, we are here just to work, to cover for our news programs, these G20, but at the same time we have the opportunity to get to know way better the art craft of all these craft people make, and it's really beautiful. Yeah. I already bought some pieces, and I think that it's very special. Handmade things. This kind of artists, because I think that they are
artists, and we don't have a lot of time to sightseeing and going shopping, so it's a good opportunity. It's a great opportunity being here in the summit, and also having these great artists and shops for us. देखिए ये स्पेन से डेलीगेशंस आए हुए मीडिया की तरफ से हैं, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं जो G20 समिट कवर करने आए हैं। इनका ये कहना है कि समय नहीं है कि वो बाजार जा सकें या इंडिया को एक्सप्लोर कर सके, लेकिन इस आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से उन्हें भारत की अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें उनको पसंद भी आ रही जिसे वो खरीद रहे हैं। खादी को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और G20 समिट में जो एग्जीबिशन लगाए गए हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे खादी का एक स्पेशल सेगमेंट लगाया गया है। जो चरखा रहता है, ट्रेडिशनल चरखा, उसका भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। खादी फैब्रिक है जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं और बाकायदा खादी इंडिया एक ब्रांड के रूप में डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और तमाम चीज़ें यहाँ पर खादी की हैं वो एग्जिबिट की गई है। बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नई चीज़ें, यूनिक फीचर्स हैं खादी को लेकर, जिसको लेकर प्रमोट किया जा रहा है। बताइए, खादी इंडिया की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ खादी को लेकर ऐसा माना जाता है कि कपड़े ही रहते हैं, एथनिक ही रहते हैं, तो एथनिक वेयर्स या क्लॉथिंग के अलावा भी और क्या क्या चीज़ हैं? जी, तो खादी हम लोग सब जानते हैं टेक्सटाइल से शुरू हुआ था, कपड़े से शुरू हुआ था, लेकिन अब हम लोग मल्टीपल वेराइटीज़ में डील करते हैं खादी के साथ। हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, हनी है, देन ज्वेलरी है, देन वी हैव दीज हेयर ऑयल प्रोडक्ट्स, सारे कॉस्मेटिक्स हैं। और वहाँ पर भी हम लोगों ने शैम्पू बार्स एंड ऑल सब कुछ रखा हुआ है। टी बैग्स हम लोग रखते हैं, ग्रीन टीज़, कॉफ़ीज़, तो ऐसे बहुत ही सारे अब प्रोडक्ट्स हैं। विलेज इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम देखते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, तो विलेज इंडस्ट्रीज़ में जो है वो ये वाले हमारे सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो खादी सिर्फ एक टेक्सटाइल नहीं रह गया, सिर्फ एक कपड़ा नहीं रह गया, अब हम सारे ही चीज़ों में और भी ट्राई कर रहे हैं कि और भी अगर कोई सेगमेंट है जिसमें हम एंटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि अब उस सेगमेंट में भी हम एंटर करें, हम हर चीज़ खादी में लेके जाएं। रेस्पॉन्स की बात करें तो कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पर आप लोग को? आज पहला दिन था और डेलीगेट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। मेजरली जो उनका रिस्पांस आया है वो हमारी मोदी जैकेट को लेके आया, दे रियली लाइक्ड इट, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। पहले भी मीटिंग्स में हमारी ये जो मोदी जैकेट्स हैं वो बहुत पसंद आई। उनके कलर्स जो हैं वो उन लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, उनका टेक्सचर जो है खादी का वो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स के जो GI टैग प्रोडक्ट्स होते हैं वो है, तो साड़ीज़ भी और शॉल्स, हमारे पास कश्मीरी शॉल्स हैं, वो सब भी उनको काफ़ी पसंद आया। देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं कि खादी को भारत से प्रमोट किया जा रहा है और खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको प्रमोट करते हैं। और जैसे कि मैडम ने बताया कि मोदी जैकेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, पॉपुलर हैं और बहुत सारे जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने आज ये खादी के जैकेट्स खरीदे भी हैं। तो ये खादी का स्टॉल और खादी इंडिया ब्रांड इमेज के तौर पर इसको डेवलप किया जा रहा है, न सिर्फ क्लॉथिंग के साथ में बल्कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं उसको लेकर भी खादी के तरह जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पर। इस आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट म्यूज़ियम में अभी तक हमने जो कला है उस पर फोकस किया था, लोगों के बारे में जाना, जो अलग अलग कलाओं का शोकेस किया गया है उसको जाना, उसको देखा। और अब हम चलते हैं कि देखेंगे कि अलग अलग राज्यों के स्टॉल्स भी लगे हैं और वहाँ की जो स्टॉल्स की जो खासियत है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। जैसे कि देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश का स्टॉल है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जैसा आपको बताएं पहले माना जाता था कि शॉल्स और मफलर ही ज़्यादा फेमस रहते थे, लेकिन अब बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई है जिसको गिफ्ट के हैम्पर्स के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। R&D करके इन्होंने काम किया यहाँ पर। तो ये हिमाचल प्रदेश का स्टॉल है। इसी तरीके से पंजाब की बात करें तो पंजाब का भी स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, जो अलग अलग पंजाब के डेकोरेटिव आइटम हैं, पंजाब के पहनावे हैं, पंजाब के यूटेंसिल्स हैं, पंजाबी कल्चर है वो दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। यहाँ पंजाब से ही लगा हुआ हरियाणा का स्टॉल है, यहाँ पर भी यहाँ के आर्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। उत्तराखंड देवभूमि के तौर पर जाना जाता है और यहाँ पर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो आपको बता दूं कि जो दो प्रमुख मंदिर हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसके यहाँ पर मॉडल रखे गए हैं, ये एग्जीबिशंस के लिए हैं। हालांकि इसको बाद में आप उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो स्टॉल रहता है हैंडीक्राफ्ट का उसमें जाकर आप देखेंगे तो वहाँ उसे खरीद भी सकते हैं। इसी तरीके से और भी आर्ट यहाँ पे पेंटिंग्स है, आर्ट है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। उत्तराखंड से लगा हुआ उत्तर प्रदेश
प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के स्टॉल में भी आप देखेंगे तो अलग अलग वैरायटी, वहाँ की जो कल्चर है, हेरिटेज है, कल्चरल चीज़ें हैं वो यहाँ पे दर्शाई गई है। और लगातार जैसा कि हम अलग अलग स्टॉल्स का देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। इनसे बातचीत करते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश का स्टॉल है, किस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हो, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? और उत्तर प्रदेश में जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ODOP योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। एक जनपद एक उत्पाद, हमारे जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, 75 तरह के उत्पाद चिन्हित किए हैं जिनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। यहाँ पर उन्हीं में से जो हमारे जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट हैं, लगभग 20 से 25 ज़िले, उनके प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं। जैसे मुरादाबाद का पीतल है, बनारस का आपका है, उधर सजर पत्थर लगा हुआ है, इसी तरह के सभी जिलों के प्रोडक्ट हैं। देखिए, ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रमोट कर रही है और उसी के तहत जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जिनमें चयनित किया गया था ODOP प्रोडक्ट के तहत, वहाँ के प्रोडक्ट्स आइटम को एग्जिबिट किया जा रहा है। यहाँ पर बिहार का स्टॉल है, यहाँ पर देखेंगे कि बिहार के कल्चर जो हैं, ट्रेडिशनल कल्चर्स, उसको यहाँ पर दिखाया गया है और कोशिश की गई है कि एक एग्जीबिशन के माध्यम से बिहार के जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं या ट्रेडिशनल आर्ट है उसको विदेशी मेहमान जो यहाँ पहुँच रहे हैं एग्जीबिशंस में उन तक पहुँचाया जाए। और काफ़ी खूबसूरती से इन आर्ट्स को सजाया जाता है और बनाया जाता है। ये जिस प्रकार से देखेंगे कि अलग अलग शॉल्स हैं, यहाँ पर शोकेस आइटम्स रखे गए हैं और ये कुछ पेंटिंग्स भी यहाँ पर ये बनाई गई है बिहार की। इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की पेंटिंग है, थोड़ा बताएंगे शॉर्ट में। सर, ये मंजूषा आर्ट है, मंजूषा पेंटिंग है जो कि मधुबनी की तरह ही होती है। इसमें 3 कलर्स दिए जाते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, जो कि श्रद्धा, विकास और समृद्धि का प्रतीक होती हैं। सर, चलिए, ये आर्ट के बारे में बताया कि और मधुबनी की तरह ये आर्ट है। यहाँ आगे चलते हैं। झारखंड का स्टॉल यहाँ पर है। झारखंड के स्टॉल में भी आप देखेंगे कि वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाई गई है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल के अलावा फिर दूसरे राज्यों के स्टॉल्स भी लगाए गए यहाँ पर और यूनियन टेरिटरीज का भी अपना एक स्टॉल है अलग अलग, चाहे वो दादर दमन दीव है और कारगिल है जो लद्दाख से लगा हुआ लद्दाख में आता है, वहाँ का स्टॉल है। तो ये एक यूनियन टेरिटरीज के भी अपने स्टॉल्स हैं। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बांस से बनाए जाते हैं और इससे पूरे देश में बात करें तो हज़ारों की संख्या में ट्राइबल्स को बहुत सारा काम मिला हुआ है, उनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तमाम जो घरेलू सामान उपयोग में आते हैं आजकल वो बांस से बने हुए रहते हैं और उनकी खूबसूरती काफ़ी देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे ये ट्रे है। आमतौर पर लोग प्लास्टिक, स्टील की ट्रे यूज़ करते थे, लेकिन अब ये बैम्बू से ट्रे बन रही है, लैंप बन रहे हैं, ट्रे बन रही है, बॉक्सेस बन रहे हैं और तो और बॉटल्स भी यहाँ पर बन रही है बांस से। आप देखेंगे कि बांस की बनी हुई बॉटल है। और सबसे बात आपको बताऊं, जैसे क्रिकेट की बात करते हैं, भारत में क्रिकेट को काफ़ी रिस्पांस मिलता है। तो अब बैट, और ये देखेंगे ये जो बैट है, ये बैट, स्टम्प, ये तमाम चीज़ें भी अब बांस से बनने लगी है। मग्गे हैं, तो बैम्बू मिशन के तहत इसको प्रमोट किया जा रहा है और एक बढ़िया कारीगरी के ज़रिए देश के हज़ारों ट्राइबल्स को एक रोज़गार मिला है। और आपको बता दूं, सबसे खास फीचर्स है स्टॉल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो है नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि मोदी गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और ये पूरा देखेंगे कि ये जो सेगमेंट है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट पे फोकस किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के जितने 7 स्टेट्स बोले जाते हैं, 7 सिस्टर्स बोले जाती है नॉर्थ ईस्ट की, तो इस पे फोकस किया गया है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के ऊपर। और वहाँ के हर जगह की, चाहे वो असम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, तो जहाँ के भी प्रोडक्ट्स हैं उसको ये प्रमोट किया गया है। फोकस नॉर्थ ईस्ट करके इसको नाम दिया गया है। इस आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूज़ियम और एग्जीबिशन का हमने विज़िट किया और देखा कि पूरे भारत की जो संस्कृति, अलग अलग राज्यों की कला है, संस्कृति है और वहाँ के जो आर्ट है उसको शोकेस किया गया है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो आर्टिशियंस हैं या स्टॉल जिन्होंने लगाया उनसे बातचीत की तो सबका कहना है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है। और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आज विदेशी मेहमानों से उन्हें मिला है, उनका मानना है कि जब ये प्रोडक्ट्स विदेश जाएंगे और इनकी डिमांड लगातार बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और साथ ही साथ जो भारत की संस्कृति है और कल्चरल हेरिटेज है उसको वर्ल्ड वाइड एक पहचान मिलेगी। यहाँ
IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग के लिए कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ मैं स्टार जैन।